कांग्रेस पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है, बब्बर हैं, घोड़े रहे ही नहीं है, खच्चर बचे हुए, मगर पीछे से चेन लगी हुई है और बब्बर शेर बने हुए हैं सब। राहुल जी चाहते हैं कि सही लोग अपनी सही स्थान सही जगह पर पहुंच पाए। जो जनता से कटा हुआ है, जनता की इज्जत नहीं करता है, उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। पब्लिकली ह्यूमिलिएट करने का ऐसा उदाहरण कभी देखने को नहीं मिलेगा। ऐसी बी टीम बहुत सी पार्टियों में, ये सिर्फ कांग्रेस में नहीं है, बीजेपी से अंदर से उनकी साठगांठ है। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। बचे ही 50-100 है लोग, उनको भी निकाल दोगे तो ताला लग जाएगा। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो। छुप कर बैठे हैं, नमक हराम बोलते हैं, नमक हराम है ये लोग। 2 तरीके के घोड़े होते हैं, एक होता है रेस का, एक होता है शादी का। कांग्रेस पार्टी रेस के घोड़े को बारात में डाल देती है और बारात के घोड़े को रेस में डाल देती है। शादी में खच्चर ना तो खच्चर शादी में काम आते हैं, ना खच्चर रेस में काम आते हैं। जो हमारे लीडर हैं, अगर उनका यहाँ हाथ ऐसे कटे तो उसमें कांग्रेस का खून निकलेगा। नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। आप देख रहे हैं दगाबाज रे। सियासत के रण में इस वक्त कई दल दगाबाजों से परेशान हैं। राहुल गांधी ने गुजरात में कहा था कि कांग्रेस में गद्दारों की भरमार है। अब शिवसेना उद्धव गुट कह रही है कि सिर्फ कांग्रेस में नहीं, हर दल में नमक हराम है। क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी दगाबाजों से पीड़ित है? क्या हर पार्टी में बीजेपी की बी टीम मौजूद है? टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं, तीनों का कनेक्शन दगाबाजों से है। पहली तस्वीर गुजरात में राहुल गांधी के दिए बयान की है, दूसरी राहुल गांधी के बयान के बाद आए संजय राउत के रिएक्शन की है, तो तीसरी पंजाब में चल रही कलह की है, जिसने अकाली की टेंशन बढ़ा दी है। इन तीनों तस्वीरों को डिकोड करेंगे, लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर वो कौन है जो कांग्रेस पार्टी से दगाबाजी कर रहा है, क्योंकि 8 महीने बाद जब राहुल गांधी गुजरात पहुंचे तो अपनी पार्टी पर भड़के नजर आए। पहले वो बयान सुनिए जो राहुल गांधी ने कहा। एक है जो जनता के साथ खड़ा है, जो जनता के लिए लड़ता है, जो जनता की इज्जत करता है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है, दूर बैठता है, जनता की इज्जत नहीं करता है और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। अहमदाबाद के जेड हॉल में कांग्रेस के करीब 2000 कार्यकर्ता राहुल गांधी को सुन रहे थे, जो राहुल के हर बयान पर ताली तो बजा रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर सबकी धड़कनें बढ़ी थी, क्योंकि राहुल यहीं नहीं रुके, बल्कि यहां तक कह दिया कि जरूरत पड़ी तो कुछ लोगों को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। तो हमें 2 काम करने हैं। पहला काम, ये जो 2 ग्रुप हैं इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो। अब सवाल इस बात का है कि क्या राहुल गांधी को पता है कि कांग्रेस में कितने भाजपाई हैं, या फिर राहुल गांधी ने अंधेरे में तीर छोड़ा है। जो निशाने पर लग गया तो ठीक, नहीं तो मैसेज दे ही दिया है। अपने ही कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं है। और राहुल गांधी की दिक्कत यह है कि वो एक नीति नहीं बना पा रहे हैं, एक नियत से काम कर नहीं पा रहे हैं। बदलाव होगा तो क्या होगा,
क्या वो पुराने चावल को किनारे करके नए लोगों को ला पाएंगे और उनको प्रदर्शित कर पाएंगे, उन पे विश्वास कर पाएंगे और उनके साथ कंधे पे कंधा लगा के चल पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। राहुल ने जो गुजरात में कहा उसका शिवसेना उद्धव गुट ने खुलकर समर्थन किया, बल्कि संजय राउत ने तो राहुल से भी एक कदम आगे आकर ये कह दिया कि बीजेपी की बी टीम से हर पार्टी पीड़ित है। ऐसी बी टीम बहुत सी पार्टियों में है, ये सिर्फ कांग्रेस में नहीं है, जो वहाँ बैठकर बीजेपी से अंदर से उनकी साठगांठ होती है। कांग्रेस पार्टी को उनसे मुक्तता देने का, ऐसे बी टीम से मुक्तता देने का कोई निर्णय लिया है तो उनके पार्टी का निर्णय है, उनको मालूम होगा कौन क्या कर रहा है और मैं उनका स्वागत करता हूँ। ऐसे जो अपने अंदर जो लोग छुप कर बैठे हैं, नमक हराम बोलते हैं हम, हाँ नमक हराम है ये लोग। उद्धव गुट वाली शिवसेना सबसे ज्यादा दगाबाजों से पीड़ित रही है। आगे इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले गुजरात पर फोकस करते हैं, क्योंकि जो चोट गुजरात की धरती से राहुल ने की है उसकी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तारीफ कर रहे हैं। राहुल जी ने वो दर्द जो अथक परिश्रम कर रहे हैं और अथक परिश्रम करके वो पार्टी को ऊपर खड़ा कर रहे हैं, ऊपर प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। हम में से किसी के कमजोरी की वजह से या अधमनेपन की वजह से या जैसा राहुल जी ने कहा है उस तरीके की सोच की वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है, तो ऐसे लोगों को तो घर बैठना चाहिए या पार्टी को उनको घर बिठाना चाहिए। गुजरात में कई ऐसे नेता हैं जो मुस्तैदी से या उस तरीके से जैसे भिड़ना चाहिए बीजेपी से नहीं भिड़ते हैं, और अगर लगता है कि कोई लोग ऐसे काम करते हैं या कांग्रेस के लिए काम नहीं करते हैं तो ठीक है ना, फिर आप कांग्रेस में कर ही क्या रहे हैं। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने एक्स पर लिखा है, मैं जब एमपी के मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में प्रचार करने गया था तब मुझे निर्देश दिए गए थे कि मैं आरएसएस के खिलाफ न बोलूं, हिंदू नाराज हो जाएंगे। अपनी इस पोस्ट से दिग्विजय सिंह ने भी राहुल की तरह कांग्रेस में बीजेपी की विचारधारा वाले नेताओं को टारगेट करने की कोशिश की है, लेकिन सवाल इस बात का है कि इतनी देरी से क्यों की है, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने जिस वाक़े का जिक्र किया वो दशक पुराना है और इस बीच काफी पानी बह चुका है। गुजरात में 3 दशक से बीजेपी अंगद की तरह पांव जमा कर बैठी है और कांग्रेस उसे हटाना तो दूर हिला तक नहीं पाई है। अब सवाल इस बात का है कि क्या राहुल गांधी गुजरात कांग्रेस का रेनोवेशन करने की कोशिश में हैं? पिछले 15, 20, 30 साल जो गुजरात की एक्सपेक्टेशन हमारे से थी, मुझसे थी, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट से थी, हमारे इंचार्ज से थी, वो हम पूरी नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर हम ये नहीं बोलेंगे तो हमारा गुजरात की जनता से कभी रिश्ता नहीं बनेगा। गुजरात विधानसभा में 1985 में 55% वोट शेयर के साथ कांग्रेस के 149 विधायक चुने गए थे, जो 2022 के बीते चुनाव में 27% वोट शेयर के साथ सिर्फ 17 रह गए। ये भी अब 12 ही रह गए हैं, 5 बीजेपी में चले गए। दरअसल कांग्रेस गुजरात में सिर्फ चुनावी बाजी नहीं हारी, बीते कुछ वर्षों में उसने अपने कई बड़े चेहरों को भी गंवाया है। इसमें अल्पेश ठाकोर, हार्दिक पटेल, चिराग पटेल, सीजे चावड़ा, अर्जुन मोढवाडिया, अमरीश डेर जैसे नाम हैं। कांग्रेस गुटों में बटी हुई नजर आती है और गुटबाजी ऐसी नहीं होती कि जो है पार्टी के हित में हो, गुटबाजी होती है व्यक्तिगत हित में। तो ऐसे हर राज्य में है, आप राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में कहीं भी चले जाइए, कांग्रेस पार्टी के जो पतन का मुख्य कारण है वो केवल उसके भीतर जो प्रतिबद्ध नेता होना चाहिए। कार्यकर्ता तो अलग चीज़ है, लेकिन प्रतिबद्ध नेता होना चाहिए जो पार्टी हित के लिए काम करता हो, तो पार्टी सरवाइव कर सकती है। लेकिन पिछले हम देख रहे हैं कि जो 90 के दशक के बाद से कांग्रेस पार्टी के भीतर ऐसे नेताओं की संख्या ज़्यादा हो गई है जो अपने हित के लिए काम कर रहे हैं। ये सभी कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी के हो गए और अब राहुल गांधी ऐसे ही दूसरे नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या ये इतना आसान है? आज कांग्रेस को नई दिशा, नई सोच, नई चिंता, नई चिंतन की आवश्यकता है और गुजरात में इस रेनोवेशन को या इस कार्य रूप को बदलने की, पार्टी को बदलने की आवश्यकता है।
मुझे लगता है नई लीडरशिप लेकर के आनी पड़ेगी, नए सोच के साथ लेकर के आने पड़ेगी और उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा। राजनीति में सारा खेल विचारधारा का है। हर पार्टी की अपनी सोच, अपनी नीति है, लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि नेताओं की सोच वक्त के साथ बदलती रहती है। लेकिन जिस तरह का आक्रामक अंदाज गुजरात में राहुल का दिखा, उससे वो ये संदेश देना चाहते हैं कि वो गुजरात को लेकर गंभीर हैं। शायद इसीलिए 64 साल बाद गुजरात में कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला है। वहीं एक सवाल राहुल गांधी के उस चैलेंज का भी है जो पिछले साल राहुल ने लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी को दिया था। मतलब राहुल की गुजरात में बड़ी अग्नि परीक्षा होने वाली है, क्योंकि गुजरात बीजेपी की प्रयोगशाला बन चुका है और कांग्रेस यहां अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। वैसे भी जो पार्टी सत्ता में नहीं रहती, दगाबाजों की संख्या उसमें बढ़ जाती है। दगाबाजों पर महाराष्ट्र से लेकर पंजाब तक कोहराम है। उद्धव गुट के निशाने पर शिंदे गुट है, तो पंजाब में जत्थेदार अकाल तख्त को लेकर जीजा साले यानी सुखबीर सिंह बादल और विक्रम सिंह मजीठिया में तनाव है। दरअसल हर कोई अपने विरोधी को सियासत के चक्रव्यूह में फंसाने में लगा हुआ है। अहमदाबाद से मुंबई की दूरी 523 किलोमीटर की है। गाड़ी से पहुंचने में 10 घंटे लगते हैं, लेकिन सियासी रिएक्शन आने की सर्विस इससे कहीं तेज है, क्योंकि जो बात राहुल ने गुजरात में कांग्रेस नेताओं को लेकर कही, उसने शिवसेना उद्धव गुट के जख्म हरे कर दिए। कि हमारे यहाँ भी एक नाथ शिंदे थे, उनके साथ 40 लोग थे, 2 साल से बीजेपी का एजेंडा चला रहे थे, भागकर चले गए, खुलेआम चले गए। तो अभी अच्छी बात है, हम फ्री हो गए। लेकिन अपने घर में बैठकर ये बेईमानी करना, गद्दारी करना। उद्धव गुट टूट के दौर से गुजर चुका है, जब एकनाथ शिंदे ने 40 विधायकों को लेकर न सिर्फ पार्टी तोड़ दी थी, बल्कि सिंबल और सत्ता सब छीन ली थी। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या उद्धव गुट में अभी भी बी टीम मौजूद है? आपकी ही पार्टी के लोग आपको छोड़ करके दूसरे दलों में या नया दल बना रहे हैं, तो आपको भी आवश्यकता है आत्मचिंतन करने की, ये सोचने की, विचारने की कि आपके लोग आपको स्वयं छोड़ करके दूसरे दल में या एक सेपरेट जाकर के दल बनाने की आवश्यकता क्या पड़ेगी। दरअसल टूट के एक दौर के बाद भी उद्धव गुट की मुश्किल खत्म नहीं हुई है। शिंदे गुट वक्त वक्त पर यह दावा करता रहा है कि उद्धव गुट के कई सांसद और विधायक उसके संपर्क में हैं। हालांकि दूसरी तरफ उद्धव गुट भी सामना के जरिए शिंदे और फडणवीस के तालमेल पर सवाल उठाती रही है। भाई अभी हमारे 125 से ज़्यादा एमएलए तो आपको कैसे बनाएंगे? अगर आपको मुख्यमंत्री बनने का आपका क्लेम करना है, अब बाहर की कोई पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, इतना हमारे पास बहुमत है। तो आपको पार्टी में मर्ज होना, आपकी जो पार्टी है वो मर्ज करो हमारे में, तो आपका क्लेम रहेगा। ये एक डायलॉग बाहर आया। शिंदे गुट और उद्धव गुट की लड़ाई एक्शन फिल्म जैसी है। ऐसा ही एक एक्शन पंजाब की सियासत में भी चल रहा है, जहां बादल गुट और मजीठिया गुट आमने सामने है। बता दें कि एसजीपीसी की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जत्थेदार अकाल तख्त यानी रघुबीर सिंह को हटाकर यानी कुलदीप सिंह को जत्थेदार बनाया है, लेकिन इसने जीजा साले की लड़ाई करा दी है। अकाली जब सत्ता से बाहर है पिछले 10 साल से, 12-13 साल से, तो उनके कार्यकर्ताओं या उनके नेताओं को संगठित रखना सुखबीर सिंह बादल के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। और सुखबीर सिंह बादल और मजीठिया में जो जीजा साला में एक घमासान मचा हुआ है, वो एक तरफ पार्टी को स्प्लिट की तरफ लेकर के जा रहा है। हालांकि पार्टी का एक धड़ा मानता है कि ये परिवार का मामला है, लेकिन आपस की तलखी बता रही है कि बात परिवार से कहीं आगे बढ़ चुकी है। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये बात सिर्फ तलखी तक सीमित रहेगी या दगाबाजी बड़े पैमाने तक होगी। इधर बहुजन समाज पार्टी अपने ही लोगों की दगाबाजी से परेशान है। मायावती अपने भाई और भतीजे पर भरोसा करती रहीं, लेकिन जैसे ही दगाबाजी का शक हुआ, मायावती ने भतीजे को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बहुजन समाज पार्टी यूपी में अपना सियासी वजूद तलाश रही है, लेकिन मायावती अपनों से ही दगाबाजी का
दंश झेल रही हैं। पिछले एक हफ्ते की हलचल पर नजर डालें तो मायावती की पारिवारिक कलह खुलकर सामने आ गई है। मायावती को अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से बाहर निकालना और फिर भाई आनंद कुमार को भी नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाना साफ है कि अपने सगे संबंधियों की कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने निजात पाना ही बेहतर समझा। दरअसल दगाबाजी की शुरुआत आकाश आनंद के ससुर डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ के पार्टी से निकाले जाने से ही शुरू हो गई थी। सूत्रों की माने तो अशोक सिद्धार्थ अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर पार्टी में हस्तक्षेप करने लगे थे। मायावती ने कई बार चेतावनी भी दी, लेकिन नहीं मानने पर अपने चिर परिचित अंदाज में उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब इसके बाद कहानी शुरू होती है भतीजे आकाश आनंद की। आकाश आनंद लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के खिलाफ खूब बयानबाजी कर रहे थे। मायावती ने आकाश आनंद के पर कतर दिए। कुछ समय बाद मायावती ने फिर आकाश आनंद पर भरोसा जताकर उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया था, लेकिन 2 मार्च को अचानक उन्हें सभी पदों से हटा दिया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया, लेकिन भतीजे आकाश आनंद पद से हटाए जाने के बाद चुप नहीं बैठे और सोशल मीडिया पर लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी, जिसमें विरोधियों पर निशाना साधा गया था। मायावती को ये रास नहीं आया और अगले ही दिन यानी 3 मार्च को आकाश आनंद को पार्टी से बाहर निकाल दिया। मामला यही नहीं थमा, बीएसपी अंदरूनी कलह से जूझती रही। मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर तो बना दिया, लेकिन महज 2 दिन बाद ही उन्हें भी पद से हटा दिया। वैसे तो ये बहुजन समाज पार्टी का व्यक्तिगत निर्णय है, निजी निर्णय है। मायावती जी जाने, आकाश आनंद जाने और बहुजन समाज पार्टी जाने, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के काडर में और बहुजन समाज के मिशन में बहुत बड़ी घोर निराशा है, हताशा है। जाहिर है बीएसपी दगाबाजी के जाल में इस कदर फंसी है कि मायावती को अपने ही लोगों को पार्टी से बाहर करना पड़ रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी कमजोर न दिखे, लिहाजा मायावती अपने ही अंदाज में खूब चाबुक चला रही हैं।